कैलाश मंदिर भव्य, सुंदर, रहस्यमयी प्राचीन स्थापत्य कला का एक ऐसा उदाहरण जिसे देखकर आंखों को यकीन ही ना हो कि इसे आज से कई सौ साल पूर्व छेनी हथौड़ी से तराश कर बनाया गया है, जिसे देखकर पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है। वैसे तो भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर और प्राचीन स्थापत्य कला के उदाहरण हैं जो अविश्वसनीय हैं, जैसे खजुराहो व वीरभद्र मंदिर। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आज भी नवीन तकनीकी और विज्ञान की सुविधाओं के बाद भी इस प्रकार का कोई मंदिर बना पाना अत्यधिक मुश्किल है। यहाँ तक कि इसे तोड़ पाना भी इतना मुश्किल है कि औरंगजेब ने भी हार मान ली थी। और इन्हीं मंदिरों में से एक है महाराष्ट्र के औरंगाबाद का एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर, जिसके लिए कहा जाता है कि इसे मात्र 18 वर्ष में बनाया गया था, पर इसे देखकर अब ये अनुमान लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 वर्ष का समय लगाया गया होगा। एलोरा की गुफाओं में स्थित अन्य मंदिरों के साथ साथ कैलाश मंदिर भी आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये एक मेगालिथिक टेम्पल है, मतलब इसे एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। आमतौर पर पहले नींव रखी जाती है, फिर किसी इमारत का निर्माण किया जाता है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश मंदिर को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ चट्टान काट कर बनाया गया है। मतलब ये है कि शिखर पहले बना और फिर ऐसे ही नीचे की तरफ जाते हुए धरातल तक पहुंचकर इसे भव्य मंदिर का रूप दिया गया। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से तराश कर बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। ये चट्टान बैसाल्ट चट्टानें हैं। यहाँ 34 गुफाएं हैं, जिनमें से कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 है। इन 34 गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू व 30 से 34 नंबर तक जैन गुफाएं हैं। कैलाश मंदिर 300 फुट लंबा व 175 फुट चौड़ा है और यह एलोरा की गुफाओं में एकमात्र है जिसे बड़ी आसानी से ऊपर से आकाश से देखा भी जा सकता है। मध्यकालीन ऐसे कई पारमाणिक और अपारमाणिक साक्ष्य हैं जो इस मंदिर को किसने बनाया इसके बारे में बताते हैं। इसके पीछे एक बेहद रोचक और रहस्यमयी कहानी है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की माने तो मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से 773 के दौरान करवाया गया था। मंदिर के निर्माण के पीछे की मान्यता है कि एक बार राजा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। रानी ने अपने पति के लिए भगवान घृहेश्वर अर्थात भगवान शिव से प्रार्थना की। वह प्रण लिया कि यदि उनके पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो वे भगवान शिव के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करवाएंगे और जब तक मंदिर का शिखर बनकर तैयार नहीं होता वे व्रत धारण करेंगे। राजा का स्वास्थ्य ठीक तो हो गया, परंतु मंदिर बनवाने की बारी आई तो रानी को बताया गया कि मंदिर बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र की वजह से इस मंदिर का निर्माण संभव हुआ और मंदिर बनाने के बाद उस अस्त्र को हमेशा के लिए भूमि में दबा दिया गया। रानी का नाम मणिकवती होने के कारण इस मंदिर को मणिकेश्वर गुफा भी कहा जाता है। राजा ने एक शहर एलापुर का निर्माण किया जो अब आज एलोरा है। इस मंदिर का निर्माण तो कर दिया गया पर यह आज भी एक पहेली है। इसे चट्टान को काटकर बनाया गया परंतु निर्माण के दौरान हटाया गया कई टन पत्थर कहाँ गया। बची हुई चट्टानों को फेंके जाने का कोई सबूत नहीं मिलता है। एक्चुअली इससे संबंधित कोई लेख मौजूद नहीं है और जो गुफा की दीवारों पर लिखा गया है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसे जिस चट्टान को तराश कर बनाया गया उसका वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। लगभग 2 लाख से 5 लाख बेसाल्ट पत्थर को 18 साल में खोद कर निकाला गया। मतलब अगर हम ये मान लें कि हर दिन 12 घंटा काम किया गया हो तब लगातार 20 साल तक 20,000 टन पत्थर हर साल मतलब 50 टन पत्थर रोज या कहें कि 4 टन पत्थर प्रति घंटा खोद कर निकाला गया होगा, जो आज असंभव लगता है। वो भी तब जब हमारे पास एडवांस तकनीकें और मशीनें मौजूद हैं। ऊपर से देखने पर मंदिर की आकृति किसी रथ जैसी दिखाई देती है। देखने पर पत्थर से बना मंदिर एकदम 3D लुक देता है। इसे देखकर एक और विचार मन में आता है, वो ये है कि आखिर क्यों ये 7 वंडर्स में शामिल नहीं है। इसमें समूचा ताजमहल समा सकता है। ये एथेंस के पार्थेनोन टेम्पल से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है, परंतु भारतीय इतिहास इसे इसका सही स्थान देना भूल गया। यह कहना चाहिए मुगलिया इमारतों का बखान करने के बाद इसके लिए जगह नहीं बची। खैर, मंदिर के और अद्भुत रहस्यों की तरफ चलने से पहले इसकी संरचना को समझते हैं। मंदिर को जिस चट्टान से काट कर बनाया गया है उसकी चारों ओर से पहले
यू आकार में काटा गया। कैलाश मंदिर प्रवेश करते ही कमल के फूल पर विराजमान माँ गजलक्ष्मी की नक्काशी दौर मूर्ति दिखाई देती है। उसी पैनल पर 4 हाथी हैं और आगे के 2 बड़े हाथियों को गजलक्ष्मी पर एक मटके से जल गिराते हुए दर्शाया गया है। नीचे की पंक्ति के हाथी तालाब से जल भरते दिखाई देते हैं। आगे एक तरफ राइट साइड में माँ दुर्गा व लेफ्ट साइड में गणेश जी की मूर्ति को उकेरा गया है। ये तीनों माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा व गणेश जी मनी, पावर और माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। लकड़ी के 2 बैरिकेड्स हैं जहाँ शिव जी के 2 रूप दर्शाए गए हैं, एक रुद्रावतार शिव और दूसरा ध्यानमग्न शिव। प्रवेश द्वार पर 2 मंजिला गोपुरम स्थित है। प्रांगण में एक विशाल चट्टान से आदम कद के हाथी को घेरा गया है। मंदिर का शिखर नीचे से 96 फुट ऊंचा है। इसके किनारों पर अर्ध मंडप और सामने अग्र मंडप है। वह नंदी मंडप को गोपुर और मंदिर के अग्र मंडप के बीच में उकेरा गया है और ये तीनों चट्टानें एक पुल से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है जिसमें मुख्य मंदिर के अधिष्ठान में हाथियों का एक विशाल मूर्तियों की पंक्तियां हैं जो मंदिर की पूरी संरचना के पूरे भार को ढोती है, ऐसा प्रतीत होती है। दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ लाते हुए चट्टान को काटकर ये दृश्य कैसे उकेरा गया, ये कल्पना कर पाना भी अत्यधिक कठिन है। पहाड़ी के किनारे बने परिक्रमा पथ पर 5 सहायक मंदिर एक सीध में है जो कि नदियों देवी गंगा, जमुना और सरस्वती के सम्मान में बनाए गए हैं। और अब बात करते हैं 2 अद्भुत कीर्ति स्तंभों की। मंदिर के भीतर 45 फुट ऊंचे 2 कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ बने हुए हैं। इसके शीर्ष पर एक त्रिशूल भी स्थित होता था जिसे नष्ट कर दिया गया है। मंदिर के इन ध्वज स्तंभों के पीछे वाली बाहरी दीवार पर रामायण महाभारत के कुछ दृश्यों को घेरा गया है। रामायण के पैनल पर भगवान श्री राम का अयोध्या से वनगमन, भरत का उनसे मिलना जाना, माता सीता का अपहरण, ऐसे कई दृश्य हैं जिसमें अंतिम वानर सेना द्वारा पुल निर्माण है। ऐसे ही महाभारत पंक्ति में भी श्री कृष्ण की लीलाएं, महाभारत युद्ध, अर्जुन की तपस्या इत्यादि दृश्यों को दर्शाया गया है। टेम्पल के बैक साइड में एक बड़ी गैलरी में आधी में शिव पुराण और आधी में विष्णु पुराण के प्रसंगों को घेरा गया है। मंदिर के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत होती है जिसका कारण मंदिर पर पुताई किया जाना बताया जाता है। इसे भगवान को समर्पित करने के उद्देश्य से कैलाश जैसा रूप देने का प्रयास किया गया था। इसीलिए भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश का नाम इस मंदिर को दिया गया था। मंदिर के नाम के पीछे एक कारण और बताया जाता है कि मेन टेम्पल के लेफ्ट साइड में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य है जिसमें भगवान शिव व माता पार्वती ऊपर विराजमान है तथा शिव जी के पैर के अंगूठे से कैलाश को दबाकर रावण के अहंकार का मर्दन करते दिखाया गया है। मंदिर की एक खास बात ये भी है कि ज़्यादातर मंदिर की दीवारों पर एक तरफ प्रतिमा उकेरी जाती है, यहाँ दोनों तरफ मूर्तियों को बनाया गया है। इस अद्भुत मंदिर के बारे में इतने ऐसे तथ्य हैं जिनका बखान करते हैं तो इसे बनाने वालों ने कैसे इसे सिर्फ छेनी हथौड़ी से बनाया होगा, ये विचार बार बार आने लगता है। मंदिर कई जीवन के आयामों को दर्शाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार भूलोक से स्वर्गलोक तक के मार्ग को प्रतीक है। एक मंडप से दूसरे मंडप की ओर बढ़ने पर मंदिर का आकार अंदर की तरफ छोटा होता जाता है, वह प्रकाश घटता जाता है जो एक लोक से दूसरे लोक तक जाने को दर्शाता है। दोस्तों, मंदिर अंदर की तरफ प्रकाश नहीं जा सकने के कारण वे लोग 12 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते थे। इसलिए बताया जाता है कि अंदर की तरफ दर्पणों के सहारे प्रकाश पहुंचाया जाता था। मंदिर की सीढ़ियों की चढ़ाई को स्वर्ग की सीढ़ियों की चढ़ाई के प्रतीक के रूप में समझाया गया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग इस मंदिर में सबसे मुख्य है। यहाँ स्थित शिवलिंग पुरुष व प्रकृति के 2 तत्वों के संलयन का प्रतीक है। इस मंदिर की अलग बात यह है कि यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता व ना ही यहाँ कोई पंडित है जो रहते हैं। ये मंदिर शंकराचार्य के अद्वैत के सिद्धांत को दिखाता है, जहाँ मंदिर भगवान व भक्त को ही चट्टानी पहाड़ से उकेरा गया है। परंतु इस मंदिर के कुछ स्थानों पर आप आसानी से देख सकते हैं कि कुछ मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया गया है और ऐसा इस्लामिक आक्रांताओं औरंगजेब ने किया था। हजारों की फौज भेजकर 3 वर्ष तक उसने मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया पर इसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। सोचिए, इसे एक आक्रांता तोड़ नहीं पाया और हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्ष ऊपर की से नीचे की तरफ चट्टान को काटकर बनाया था। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि हमसे पहले की सभ्यता अवश्य अत्यधिक विकसित रही होगी।
स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने इसे कई रहस्यमयी स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया था। उसने यहाँ रिसर्च और इसे कैसा बनाया गया होगा जानने के प्रयास में खुदाई इत्यादि का प्रयास किया, पर बताया जाता है वे इसमें असफल रहे थे क्योंकि मंदिर से रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही थी, जिसके कारण आगे शोध नहीं किया जा सकता था। बताया गया है कि ये रेडियो एक्टिव किरणें किसी एक पर्टिकुलर स्थान से आ रही थी, इसलिए जिन गुफाओं को पब्लिक के लिए अंग्रेजी हुकूमत के समय बंद किया गया था वो आज भी बंद हैं। वेस्टर्न हिस्टोरियन का मानना है कि मंदिर में हिडन पासेज हैं जो दूसरी दुनिया की तरफ जाने या एलियन से कनेक्ट करने वाले हैं। वो ये मानते हैं कि ये मंदिर इंसानों द्वारा बनाया नहीं हो सकता है, इसमें ज़रूर किसी बाहरी शक्ति या देवीय शक्ति का हाथ है जिन्होंने हमारी पूर्वजों को वो तकनीकी दी थी जिसे इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये मंदिर वेस्ट फेसिंग है, इसमें ब्रिज बनाए गए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम उस समय बहुत आगे की तकनीकी का है, इसमें बालकनी है, हिडन अंडरग्राउंड पासेज हैं और मंदिर से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणें हैं। ये सब मिलाकर इसे अद्भुत बना देता है, इसलिए ये मिस्ट्री बना हुआ है। हालांकि H.P. वॉलोस्की अपनी पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में लिखती हैं कि यूरोपियन स्कॉलर व आर्कियोलॉजिस्ट एलोरा जैसी जगहों के बारे में गलत हैं। वे कहती हैं भारत के ब्राह्मण्स व योगियों को ऐसा असंख्य सीक्रेट पासेज, केव्स और कॉरिडोर्स इत्यादि की जानकारी रही है। दोस्तों, चाहे तो थ्योरीज हो, पर ये मंदिर प्राचीन भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट और जो भी लोग इसके निर्माण में शामिल थे उनके विजन और एडवांस नॉलेज को दिखाता है। इस स्थान पर स्थापत्य प्रतिभा और आध्यात्मवाद दोनों एक साथ विद्यमान है। ये भारतीयों के गौरव का विषय है कि एक चट्टान को इस तरह काट कर बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भारत में है और दुर्भाग्य ये है कि भारतीयों को ऐसी अनेकों इमारतों के विषय में पढ़ाया जाता है जिनका नाम भारत को लूटने और बर्बाद करने वाले अत्याचारी आक्रांताओं से जुड़ा है, परंतु इस मंदिर और ऐसे अनेक प्राचीन सनातन और संस्कृति की धरोहर में अवगत नहीं कराया जाता है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे, परंतु ये हमारा दायित्व है कि इन स्थानों को व इन्हें बनाने वालों को उनका उचित स्थान प्रदान किया जाए। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।